जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि संख्या अंकों से मिलकर के बनी होती है और अंक लिपि के अनुसार लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अंक देवनागरी लिपि में अलग होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखे थे, रोमन अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंक। ठीक, तो देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय को लिखने में थोड़ा थोड़ा अंतर है। लिखने का और कन्वर्जन करने का कोई खास ऐसा कुछ, देखो 21 ये अंतर्राष्ट्रीय में लिखा और उसमें देवनागरी में इस तरीके से जैसे अक्षर बनते वैसे अक्षर बना दो। लेकिन यहाँ पे रोमन में जब भी बात करने लगेंगे तो 21 के लिए आपको XXI लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके में, आपकी इस बुक में यहाँ पे। तो जैसे ही आप संख्याओं के प्रकार को फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आपको रोमन में चेंज करना सिखाया जाएगा। तो संख्याओं के प्रकार को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ये टोटल इस किताब में 9 संख्याओं के प्रकार दिए गए हैं, तो वही पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में ये चेंजमेंट करना सीखेंगे कि किस तरीके से बदला जाए। ठीक है, तो अगला था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, संख्याओं के प्रकार पढ़ा थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्णांक के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर के गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमा कॉमा, अरे कॉमा डैश 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 ऐसे करके छोड़ देते हैं। इनको कैपिटल N से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल N से लिखते हैं। सो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे आज हम लोग सम संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। कट जाए का अर्थ होता है विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गई, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, फिर 16, कभी ख़त्म नहीं होंगी। सम संख्याएं भी कभी ख़त्म नहीं होंगी। विषम संख्याएं पढ़ेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगी। विषम संख्याएं भी कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसके बाद अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो देखेंगे। अभाज्य संख्याएं देखिएगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित ही ना हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 2 किसी के पाढ़े में नहीं आता, 3 किसी के पाढ़े में नहीं आता, 5 किसी के पाढ़े में नहीं आता, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 किसी से नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 के बाद अगला संख्या है 11, 11 किसी से नहीं कटेगा। इसके बाद 13, ऐसे करके लिखते चले जाओगे और ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू करके कभी ख़त्म नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू करके कभी ख़त्म नहीं होती। और पूर्णांक भी ना पता है इधर का, ना पता है उधर का, बीच में माइनस वाली संख्याएं और फिर कहीं पे 0 और उसके बाद ये प्लस। ठीक, सम संख्याएं 2 से शुरू करके आगे तक, 1 से शुरू करके आगे तक, ये विषम संख्याओं का हाल है। और अभाज्य संख्याएं याद करवाई जाएंगी। अभाज्य संख्याओं पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि सम विषम से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्याओं से, और आते ज़रूर है। बहुकल्पी में मिलेंगे और 1 नंबर में मिलेंगे, ज़रूर मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से। ठीक, अभी जहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब देखेंगे फिलहाल। इसके बाद सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
सह अभाज्य संख्याएं जोड़ा होती हैं जिनका HCF मासापा क्या हो, 1 हो। तो सह अभाज्य संख्याएं ज़्यादा डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही क्वेश्चन आता है तब वहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। संख्याएं हम लोग परिमेय अपरिमेय के रूप में भी पढ़ते हैं। देखो परिमेय क्या होती हैं, जैसे 3/4 ये परिमेय है, 2 भी परिमेय है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, ये वाला निशान लगा हो और अपान में कुछ ना कुछ, देखो जैसे 2 लिखा है तो 2 के अपान में 1 करके लिखा जा सकता है, तो ये P/Q के रूप में लिखी है, तो ये परिमेय है, ये परिमेय है। 3/4 भी परिमेय है, 2/1 भी परिमेय है, -2/3 ये भी परिमेय है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखो हमारा कहने का मतलब परिमेय संख्याएं वो, ऊपर कोई एक पूर्णांक लिख दो, पूर्णांक मतलब समझ रहे हो, ऊपर इनमें से कोई एक संख्या लिख दो और नीचे भी इनमें से कोई एक संख्या लिख दो, ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। इसके अलावा और कोई भी संख्याएं आ जाएंगी उनको क्या बोल देंगे, अपरिमेय। क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई आ जाए तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, बोलो, अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाई के बारे में। पाई एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय है, याद रखना, आता रहता है पाई से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो जिनमें अंडरवुड लगा हो, अंडरवुड वो अपरिमेय होती हैं। पाई का निशान लगा है, अपरिमेय है, ये यहाँ पे अपरिमेय है, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं शायद बात कर चुके थे ना, वे संख्याएं जो किसी से ना कटें, ठीक, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बताइएगा ज़रा। ऐसी संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों में पूर्णांक हो, लेकिन हर में पूर्णांक के रूप में 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। अच्छा, वास्तविक क्या होती हैं, वास्तविक का उल्टा होता है काल्पनिक। ये जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं आप, ये सभी वास्तविक हैं, वास्तविक जो हमको वास्तविकता लग रही हो। और काल्पनिक आपके कोर्स में ही नहीं है, वो क्लास 12th में या BSc लेवल पे पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में। तो जो काल्पनिक होती हैं उनमें संख्याओं में ही आई लगा होता है, इमेजनरी की वजह से आई लगा होता है। तो आप कहीं भी आई लगी हुई संख्याएं देख लेंगे, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं ये आपने ऊपर तरफ पढ़ी, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, सम विषम, अभाज्य, सहअभाज्य, परिमेय अपरिमेय, ये सभी वास्तविक हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक इनमें से कोई भी नहीं है। काल्पनिक में आई लगा होता है, आयोटा बोला जाता है, आयोटा, ठीक। तो अभी हम लोगों ने जाना कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम विषम, अभाज्य, सहअभाज्य और परिमेय अपरिमेय, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों के सामने है वो है संख्यांक। संख्या के अंकों को लिखते समय ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि संख्या को दर्शाने की कई प्रणालियाँ हैं। इन प्रणालियों में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली दार्शनिक प्रणाली, जिन्हें हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अब बताने लगे हैं कि, देखिएगा एक सेकंड, हिंदी संख्यांक, ये रोमन संख्यांक, ये हैं, ठीक। तो हिंदी संख्यांक से मतलब नहीं है, रोमन संख्यांक के क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद रोमन में अंकों को किस तरीके से बदला जाता है तो वो सिखाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक कि रोमन में बदलना सिखाया जा रहा है। फिर एक क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन अंकों में लिखिए। तो
आइए शुरू करते हैं, ज़रा रोमन अंक में बदलना सिखाते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये हम संख्याएं पहले लिखे ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनको रोमन में बदलेंगे। देखो, आई बना लो, 2 के लिए सेकंड बना लो, 3 के लिए थर्ड बना लो, फोर्थ बना लो, फिफ्थ बना लो, सिक्स्थ बना लो, सेवेंथ बना लो, एट्थ बना लो, नाइन्थ, 10th, 11th, 12, 13, 14, 15, 16। क्या हो रहा है, ये किस तरीके से लिखा जा रहा? देखो अभी बता रहे, 17, 18। ये क्लास किस क्लास का है? क्लास 4 के लड़के कर लेते हैं, सरकारी स्कूल के नहीं। कोई भी प्राइवेट स्कूल पकड़ लीजिए, उसके क्लास 4 के लड़के से पूछ लीजिए, वो बता देगा। देखिएगा क्या होता है, 1 से लेकर के 9 तक की तो आपको याद करने पड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद 10 तक, उसके बाद की कहानी हम बता रहे हैं कैसे लिखे जाते। देखो, 1 के लिए 1, उसी आई में एक और आई बढ़ा दी। फिर 3 लिखने के लिए इस तरीके से 4 5। तो आप कॉपी पेन उठा करके, फेयर कॉपी पे नहीं, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को। 7 के बाद देखो, इतना याद रखना ये चीज़, एक सेकंड। देखो, 3 के बाद में जब 4 लिखा गया, तो जब 5 वी से बनता है, 5 में से 1 घटाने के लिए 4 इस तरीके से लिखा गया, वी में से 1 घटा दिया, 4 है, ठीक। वी में 1 बढ़ा दिया, 5 में 1 बढ़ाया तो 6 बन गया। तो 1 मेन था, और कौन मेन है? 5 मेन है। 5 में 1 बढ़ाया तो 6 बना, 5 में 2 बढ़ाए तो 7 बना। 5 में अब कितना बढ़ाएंगे तो 8 बनेगा, 3 बढ़ाया। अब देखो 10 मेन है, 10 में कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। 10 में 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो 10 ऐसे लिखा जाता, 10 में से 1 घटाया तो 9 बना। 11 के लिए देखना भैया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 के लिए देखो, 10 मेन था आपका ये, तो देखो 11 के लिए क्या करेंगे? 10 लिखा, 1 बढ़ाया 11, 10 लिखा, 2 बढ़ाया 12, 10 लिखा, 3 बढ़ाया 13, 10 लिखा, 4 बढ़ाया। देखो 10 और 4 के लिए आई भी लिखा जाता, बस लिख दो। 10 15 हो गया, 10 16 हो गया, 10 17 हो गया, 10 18 हो गया, 10 19 हो गया, और 20 हो गया, ठीक। 20 के बाद अगला है 21। 21 के लिए हम लोग 10 10 20 हो गया, 20 हो गया, 20 में 1 जोड़ दिया, 21 हो गया। 22 के लिए देखो, 20 ये हो गया, 21 22 22 हो गया, 23, पहले अंक लिख ले, 26 27 28 29 30, ठीक। तो x x 1 2 3, x x 1 और v आई वी, ठीक। x x v ये है 25, x x v i 26, x x v डबल आई। देखो x हो गया 10 20 25 26 27, ठीक, समझ में आ रहा होगा। x x v ट्रिपल आई, v कितने आई? 3 आई। x x आई x लिख देंगे। देखो 10 20 और ये 9 29,
29 हो गया, एक्स 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 30 हो गया। ठीक, अब 31 से लेकर के 40 तक की लिखोगे तो बहुत ही सरल लगेगा। देखो किस तरीके से 33, देखो 30 लिख लो, 31 हो गया, 30 लिख लो, 32 हो गया, 30 लिख लो, 33 हो गया। तो आपको बेस याद रखने हैं। 10 वाला बेस ये है, और वी के लिए ये देखो, 5 के लिए वी और 1 के लिए आई। ठीक, आई वी एक्स, देखो अब इनमें सभी में आई वी एक्स ही दिख रहा। आई 1 के लिए, तो 5 के लिए वी और 10 के लिए एक्स। ठीक, अभी 50 के लिए बताया जाएगा। देखो 34 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिपल एक्स आई वी। 35 के लिए क्या लिखोगे, ट्रिपल एक्स लिखोगे, वी लिख दोगे। 36 के लिए क्या लिखोगे, ट्रिपल एक्स लिखोगे, वी आई लिख दोगे। 37 वी डबल आई कर दोगे ट्रिपल एक्स के बाद में, है ना। वी ट्रिपल आई कर दोगे, क्यों, ट्रिपल एक्स के बाद में। 38 के लिए, 39 के लिए ट्रिपल एक्स कर दोगे, आई एक्स कर दोगे। ये गलत हो जाएगा। 40 एक्सएल लिखोगे, 40 में क्या लिखोगे, एक्सएल। ये क्या है, एल कहाँ से आया, देखो एल होता है 50 के लिए। एल किसके लिए होता, 50 के लिए। 50 में से 10 घटाए तब 40 आया, तो 40 का याद रखना एक्सएल लिखा जाएगा। 40 के बाद जो 41 का आएगा वो इस तरीके से देखो, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। 50 के लिए याद रखना एल। ठीक, तो बेस के रूप में अभी मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ। तो बुक में आपको बेस के रूप में दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पे 1, 5, 10 और यहाँ से लेकर के 20 तक की ये लिखे हैं। फिर 30 के लिए ये लिखा गया, 40 के लिए एक्सएल लिखा गया, 50 के लिए एल लिखा गया, 90 के लिए तो एल सी डी एम याद रखने पड़ेंगे। एल 50 के लिए, 100 के लिए, सी डी किसके लिए, 500 के लिए, एम 1000 के लिए। एल सी डी एम। तो हम लोग चल रहे थे 40 वाली लाइन पे। तो आप एम 1000 के लिए यूज करेंगे, 5000 के लिए वी के ऊपर ये बार का निशान, 10,000 के लिए एक्स के ऊपर देखिएगा बार का निशान, 50,000 के लिए। तो इतनी बड़ी संख्याएं नहीं आती, आप केवल एल सी डी एम को याद रखो, एल सी डी एम। हाँ, तो ज़्यादा कठिन न करते हुए मैं आपको जितना जितना टारगेट दे रहा हूँ वो उतना उतना काम कर लीजिएगा। क्या आपने नोट्स बना रखे होंगे कि संख्या अंकों से मिलकर के बनी होती हैं, ये देवनागरी अंक। ठीक, ये नोट्स बनाए होंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम विषम, अभाज्य, सहअभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक और काल्पनिक। फिर आप एक साथ 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का रोमन अंक लिख लीजिएगा। जैसे मैंने अभी 40 तक की लिखा, फिर अब लिख लेते हैं 50 तक की पूरी कर दें आपके सामने कम से कम। चलो देखो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक्सएल 40 हो गया, 40 में एक जोड़ा 41 हो गया। एक्सएल डबल आई, एक्सएल ट्रिपल आई, एक्सएल आई वी, एक्सएल वी, एक्सएल वी डबल वी आई, एक्सएल वी डबल आई, एक्सएल वी ट्रिपल आई, एक्सएल आई एक्स, एक्सएल आई एक्स। ठीक, और बाकी फिर 50 आ जाएगा। 51 लिखना बहुत सरल हो जाएगा। देखो 51
L 50 हो गया, LI लिख दो, 51 हो गया, 52 L डबल आई, 53 देखना बहुत सरल, L ट्रिपल आई, L आई वी, 55 देखना, 55 ये हो गया, ये ऐसे करते जाओ, 55 हो गया, 56 तो आपकी प्रैक्टिस पे है, आप जब खुद देखेंगे कि 54 का क्या मेरा सही है, यदि आपको वेरीफाई कराना हो कि आपने जितनी प्रैक्टिस की है वो, तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा और हम उसको वेरीफाई करेंगे, फिर बताएंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ गलत आप कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे VII, यहाँ पे 58, यहाँ पे LV III, इसके बाद 59 के लिए LV, नहीं 59 के लिए देखिए, 9 के लिए हमेशा याद रखो कि इस तरीके से LIX हो गया, 60 के लिए LX लिख देंगे, 61 के लिए क्या करोगे बताओ, देखो LX 60 हो गया, LXI, 62 के लिए LXII, 63 के लिए LXIII, 64 के लिए LXIV, 65 के लिए LXV, 66 के लिए LXVI, 67 के लिए LXVII, 68 के लिए LXVIII, 69 के लिए LXIX, ठीक है, 70 के लिए LXX। देखो 50 और 20 70 माइंड में बिल्कुल बैठा लो कि X 10 के लिए होता है, ये 10 के लिए, 10 10 20, 20 50 70, ठीक। 70 के बाद अब अगर 71 वाली लाइन में पहुंचोगे तो 71 वाले लिखें हम, देखो अच्छा 71 वाले देख लो, LXXI, LXXII, LXXIII, ऐसे करके LXXIV, ये 74 हो गया, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, 50 30 80, 80 हो जाएगा कि नहीं। तो अब 80 के बाद में 81 जब भी लिखेंगे तो यहाँ से 81 हो जाएगा, 82, फिर 83, फिर 84 के लिए बताओ क्या करोगे, बस यहाँ पे इतना 84 देखना, ये 84 हो गया, फिर 85 के लिए इसको बिगाड़ देना है, 86, फिर 87, फिर 88, फिर 88 के बाद 89 आएगा, 89 का रोमन नंबर बताइएगा ज़रा, कौन बता लेगा, 89 का रोमन नंबर, फिर 90 का रोमन नंबर। देखो जैसे 40 लिखने में हम लोगों ने L का प्रयोग किया था, XL, L 50 का होता है, ऐसे याद रखना, L 50 के लिए प्रयोग होता है, C 100 के लिए, D 500 के लिए, और M 1000 के लिए। तो यहाँ पे 89 का लिखने के लिए तुम्हारे पास C ऑप्शन है, C 100 के लिए होता है, तो C में 10 घटाए, 100 में 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, 100 में 10 घटा दिए तो 100 में 10 घटा दिए तो 90, तो XC हो जाएगा, XC किसका, 90 का, और XCI बाकी 91 92 लिख दोगे, लेकिन 89 का हमको चाहिए, 89 का बताओ, देखो बहुत सरल, LXXX IX, LXXX 89 का हो गया। 90 का लिखते समय क्या रखना, जैसे 40 में दिक्कत हुई थी, XL लिखा था, ऐसे XC लिख दोगे 90 में। अब 91 में क्या करोगे,
एक्स सी आई एक्स सी डबल आई, ठीक। तो 100 तक की एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आदत हो जाएगी, फिर आगे लिखने में नहीं दिक्कत जाने वाली है। फिर अभी क्वेश्चन और करेंगे, देखो एक्स सी वी हो जाएगा, एक्स सी वी आई हो जाएगा, एक्स सी वी डबल आई हो जाएगा, ऐसे करके ट्रिपल आई हो जाएगा, एक्स मतलब अगली वाली लिख दी ना उसी में, एक्स सी आई एक्स हो जाएगा, फिर एक्स सी एक्स नहीं लिख सकते, अगली बार में क्या हो जाएगा, वो सी ही हो जाएगा, क्योंकि ये 99 का है, ये किसका है, देखो ये 90 लिखा और ये 9 लिखा, एक्स सी क्या है 90 हो गया एक्स सी, और ये 9 लिखा है, तो 100 का क्या होता है, 100 का होता है सी, ठीक। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का रोमन अंक हम लोगों ने सीखा, एक एक करके देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे बुक में देखेंगे क्या कह रहे हैं, रोमन अंक से संबंधित प्रश्न। चलिए ज़रा नेक्स्ट वीडियो से अच्छा है अभी भी कर लें। 64 का रोमन अंक बताइए, 64 का, देखो 64 का रोमन अंक बनाने के लिए हमारे पास देखो L 50 हो गया, 50 में 10 जोड़ा 60 हो गया, 60 में 4 और जोड़ दिया, एल एक्स आई वी हो गया। 99 का देखो अभी हम लोगों ने पहले तो 90 लिखो, एक्स सी हो गया, एक्स सी आई एक्स, अभी किया 99 का। 109 का कौन बता देगा, बताइए 109 का रोमन अंक। 109 के लिए तुमको सी लिखना पड़ेगा सबसे पहले, 100 हो गया, 100 में आई एक्स और जोड़ दो, ये 109 ही लिखा है। 85 का देखना, 50 30 80, 80 में 5 और जोड़ दिए, 85 हो गया, देखो 85 का डबल एक्स सी वी ऐसे करके लिखा है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, यही सही है अपना ये वाला। चलो 92 देखो अभी हमने क्या लिखा था, एक्स सी आई आई, एक्स सी आई आई, यहाँ पे देखना सी एक्स, सी मतलब 100, 100 में 10 और जोड़ा, सी एक्स वी आई, यहाँ पे 115 के लिए सी एक्स वी, देखो ये 115 है, ये 116 है, यहाँ पे वी है, कोई दिक्कत नहीं। सी डबल एक्स होगा कि नहीं होगा, सी डबल एक्स 120 का सी डबल एक्स और 109 का सी आई एक्स। तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम्पल में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ज़रा एक बार देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनका रोमन अंक करेंगे, इनको रोमन अंक में बदल बदल के देखेंगे, रोमन अंक में लिखिए, और फिर रोमन अंक से अंकों को प्राप्त करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक। तो अब आप रोमन अंक के बारे में बिल्कुल अच्छे से परिचित हो गए होंगे, ठीक है। संख्याओं का गिनना व पढ़ना लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही छोटी चीज़ हो गई। तो इस तरीके से तो गिनना तो आप जानते ही हैं कि ये चार अनार हैं, ये एक हाथी है। तो बराबर संख्या वाले चित्रों में मिलान कीजिए, तो एक हाथी को एक से मिलाना है, 2 को इससे मिलाना है, 3 को 3 वाले से मिलाना है, इस तरीके से। फिर मैं वस्तुओं को गिने और अंक पहचाने। तो यहाँ पे चलो स्थानीय मान, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस पे बात करेंगे, स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, स्थानीय मान की अवधारणा को समझना, ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। 3 अंकों वाली संख्याओं में स्थानीय मान बताना, तो स्थानीय मान पे बात करेंगे। स्थानीय मान ज्ञात करना, किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो स्थानीय मान हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पे अपनी राय दें, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू।